ओम शांति। आज का वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बाबा ने आज वरदान को एक्सप्लेन किया। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। क्यों, क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो। जब चाहें विस्तार में आए और जब चाहें समेट लें। ब्रेक पावरफुल हो। तो बाबा ने आज हमें बताया कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति क्या है, कि कोई भी पेपर, नॉट इवन फाइनल पेपर, वो तो है ही, लेकिन उससे पहले बहुत सारे पेपर आते हैं जिनमें हमारी प्रैक्टिस होती है। तो फाइनल पेपर तो है ही, लेकिन उससे पहले बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो बाबा ने कहा कि जब भी कोई बात होती है तो कुछ और याद ना आए, बस बाप और मैं, विच मीन्स जो बाबा का ज्ञान है, समझानी है, डायरेक्शंस हैं, वो और मैं, तीसरी कोई बात नहीं आनी चाहिए। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं। किस में टिकें? कि बाबा का रूप देखें तब नहीं, लेकिन टिक जाएं उन बातों में, उन यादों में, उन स्मृतियों में, उन समझानियों में जो बाबा ने हमें दी है, उन डायरेक्शंस में। वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हों, वही थॉट पैटर्न्स जो बाबा ने हमें सिखाए हैं, उनमें टिकना है, हिले नहीं। बाबा ने कहा क्यों क्या का कोई क्वेश्चन पैदा ना हो। क्यों क्या का क्वेश्चन है बॉडी कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन, लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, बाबा की डायरेक्शंस प्रमाण, मुरली प्रमाण जब हम स्थित होते हैं, तो वो जो थॉट्स बाबा ने हमें दिए हैं, वो जो हर एक बात के पीछे की समझानी बाबा ने हमें दी है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग अंदर जाती है सबकॉन्शियस माइंड तक, तो क्यों क्या अपने आप ख़त्म हो जाता है। नहीं तो क्वेश्चन आता है ये क्यों हो गया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ये सही है। सो मेनी क्वेश्चंस। तो बाबा ने कहा इसलिए नष्टो मोह स्मृति स्वरूप तब आप बनेंगे। इसीलिए अभ्यास करो, जब चाहें विस्तार में आए और जब चाहें समेट लें। तो ये कब होगा? छोटी छोटी परिस्थितियों में, कि जब भी हम चाहें विस्तार में आए, जब भी हम चाहें अपने आप को समेट लें, अपने विचारों को समेट लें, ब्रेक पावरफुल हो, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हमारे डेली रूटीन में ही हमारा जो सुधरने का एक टूल छिपा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो टूल छिपा हुआ है, वो हमारे डेली रूटीन में ही छुपा हुआ है। इसीलिए हमें अपने डेली रूटीन में आने वाली परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए उनमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका ढूंढ लेना है। तो इसीलिए ब्रेक पावरफुल हो। तो अगर हम ऐसे करेंगे, एक तो नष्टो मोह स्मृति क्या है वो बताया, एक बाप दूसरा ना कोई, और उसको हम सार्थक कैसे करें। तो सार्थक कैसे करें इस स्थिति को, कि अभ्यास करें, जब चाहे विस्तार में, जब चाहे समेट लें। तो कहाँ मुझे क्यों क्या, मुझे इसके चक्कर में जाना ही नहीं है। ब्रेक पावरफुल हो। उसके बाद बाबा ने आज हमें स्लोगन दिया, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। जिसे स्वमान का भी अभिमान नहीं, कितनी डीप लाइन है। जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। कई बार ऐसा भी होता है ना, जो हमें स्वमान दिए हैं बाबा ने, उनका भी अभिमान आ जाता है, हम तो ऐसे हैं, ये तो, इनको तो भगवान पढ़ाते नहीं है, इनको बड़ा पता है। तो वो एक भावना नेगेटिव उनके लिए चली जाती है, किसी भी तरीके से जा सकती है। तो स्वमान का अभिमान नहीं हो। किसी पोजीशन पर हम हैं तो उसका भी हमें अभिमान नहीं हो। वही निर्माण, बाबा कहते वही निर्माण है, वही सचमुच में क्वालिटी है। ओम शांति।